आज हम बात करते हैं भौतिक सुंदरता की और भीतरी सुंदरता के बारे में। एक व्यक्ति था जो बहुत उसकी बॉडी काठी जो थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसका जो चरित्र था थोड़ा सा संदिग्ध था। वह एक लड़की से प्रेम में पड़ जाता है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है और उसकी बुद्धि जो है वह ऋषि मुनियों की तरह होती है। वह लड़की को हर रोज परेशान करता। वह लड़की से कहता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की इसके लिए रजामंद नहीं थी। चलो, वह हर रोज लड़की का पीछा करता क्योंकि लड़की सुंदर ही बहुत थी। फिर लड़की ने सोचा यह व्यक्ति तो हर रोज मेरा पीछा करता है, जो ठीक नहीं है। उसने फिर उस लड़के से कहा तुम मुझे 7 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। 7 दिन बाद मैं तुम्हें उस जगह पर मिलने आऊंगी। इतना कहते हुए उसने 7 दिन का समय ले लिया। लड़का जो था वह लड़की से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह 7 दिन जो है गिन गिन कर निकालने लगा। वह सपनों में भी लड़की को देखने लगा। सपनों इस तरह बुनने लगा कि वह जान मानो कि वह लड़की से किस प्रकार से मिलेगा, क्या बात करेगा। सारा दिन इसी उलझन में उसका निकल जाता। और जो लड़की है उसने सोचा इस व्यक्ति को मैं किस प्रकार से शिक्षा दूं ताकि इसे समझ में आए। उस लड़की ने सोचा यह जो व्यक्ति है मेरी बाहरी सुंदरता को देखकर मुझ पर फिदा हो रहा है। इसलिए उस लड़की ने क्या किया, अपना खान पान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण उसकी जो तबीयत है वह बिगड़ गई। बिगड़ जाने के कारण उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे मतलब कि दस्त वगैरह हो गए, जिससे उसकी शरीर जो कंकाल की तरह बदल गया। 7 दिन का समय निकल गया। लड़के और लड़की ने वही मिलना था जहां उन्होंने जगह तय की थी। दोनों मिलने लगे। जब मिलने गए, लड़का उस लड़की को देखकर पहचान नहीं पाया और लड़की ने कहा मैं वही सुंदर लड़की हूँ जिससे तुम शादी करना चाहते थे। लड़का नहीं मानता है, वह कहता है नहीं, तुम वह नहीं हो, क्योंकि दस्त लगने के कारण वह लड़की जो इतनी पतली और कंकाल के रूप में हो गई थी और उसका जो गोरा इतना रूप सुंदर, उसकी जो बॉडी थी वह सब मतलब कि अच्छी नहीं दिख रही थी। उसका रंग भी लड़की का काला पड़ गया था। इतनी ज़्यादा वह कमज़ोर हो गई थी। आप ज़रा सोचो कितनी कमज़ोर होगी होगी। बहुत कमज़ोर हो गई थी वह लड़की यकीन दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम शादी करना चाहते थे। वह लड़का जो है नहीं मानता। फिर वह लड़की कहती है चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ जहाँ मेरी सुंदरता पड़ी है। वह लड़की जो है उस लड़की को वहाँ ले जाती है जहाँ वह बीमार थी। उस जगह को देखो, वह जगह इतनी गंदी और दूषित हो चुकी थी कि वह लड़का वहाँ खड़ नहीं पा रहा था। इसको देखते हुए वह लड़का यह सोचता है कि बाहरी सुंदरता को देखकर मैं कितना इसके ऊपर फिदा था कि जो आज मैंने इसकी भीतरी सुंदरता को देखा। फिर लड़की जो है उस लड़के को समझाती है कि तुम मेरी बाहरी सुंदरता को देखकर मुझसे शादी करना चाहते थे। सुंदरता बाहरी नहीं होती है, सुंदरता भीतर की होती है। मन के विचार, मन का आत्मा जो है, अपने मन की आत्मा, अपने शरीर की आत्मा, अपने मन के विचार, अपने दिमाग की जो उपज होती है वह सुंदर होती है, ना कि शरीर सुंदर होता है। वह सुंदर शरीर भी क्या करेगा अगर दिमाग में गंदगी भरी हो। वह लड़की उसे नाना प्रकार के उदाहरण देकर सभी बातें समझाती है कि इंसान भीतर से सुंदर होना चाहिए, बाहर से सुंदर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से सुंदर नहीं भी है, अगर उसका भीतरी आत्मा और उसके विचार अगर सुंदर हैं तो वह अपने आसपास को भी उसी प्रकार से सुंदर बना लेगी। वह गंदगी में भी गुलाब के फूल खिला देगी। अगर उसका दिमाग और उसकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो वह गुलाब के फूलों में भी गंदगी फैला देगी। इस प्रकार से लड़की ने नाना प्रकार के उदाहरण देकर उस व्यक्ति को समझाया और उसके व्यक्ति के भी दिमाग में यह बात घुस गई कि
हाँ, यह लड़की सही कह रही है। यह उस लड़के की बात नहीं है, यह हम सभी की बातें हैं। हम सभी ही जो है बाहरी सुंदरता की तरफ भागे चले जा रहे हैं। कई बार हम किसी को देख लेते हैं बाजार में, हम देखते हैं और अपने आप ही हमारे अंदर से निकल जाता है, वाह कितनी सुंदर है या कितना सुंदर है। इस प्रकार से हम जो है बाहरी सुंदरता की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि बाहर से सुंदर दिखने वाला व्यक्ति जो है अंदर से कैसा होगा। जो हमारे अंदर की खूबसूरती है वह हमारे उन कार्यों में दिखती है जो हम समाज के प्रति करते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस के प्रति करते हैं या अपने मोहल्ले और मंदिरों के प्रति करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हम अंदर से कितने सुंदर हैं। अगर हमारे पास में बैठकर कोई भूखा रो रहा है, हम उसे भोजन नहीं दे रहे हैं या उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, उस बाहरी खूबसूरती का हम क्या करेंगे। खूबसूरत वह व्यक्ति होता है जो किसी के दर्द महसूस करे और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे, उसे कहते हैं अंदर से खूबसूरत व्यक्ति। अगर आप मेरी इस वीडियो से हम आपको बात सुनाते हैं तुलसी की माला की। यह बात राजस्थान की है। राजस्थान में एक छोटा सा गांव, जहां पर एक राजा शाम के समय बैठा था। और जब वह शाम के समय बैठा था तब उसकी मुलाकात एक बहुत पुराने नौकर से होती है जो कि मुसलमान होता है। और उसे बुलाया जाता है। तो राजा के साथ जब उसकी मुलाकात होती है तब राजा की नज़र उसका मुसलमान नौकर होता है उसके गले में जाती है। और जब उसके गले पर नज़र पड़ती है तो राजा देखता है कि मुसलमान ने तुलसी की माला पहन रखी है। राजा पूछता है, क्या तुम हिंदू बन गए हो? मुसलमान कहता है, नहीं राजन, मैं मुसलमान ही हूँ, मैं हिंदू नहीं बना हूँ। तब फिर राजा कहते हैं, तो तुमने ये गले में तुलसी की माला क्यों धारण की है, इसका क्या कारण है? फिर वह मुसलमान कहता है, सुनो राजन, मैं आपको विस्तार में सुनाता हूँ। मेरे साथ ऐसे घटित हुआ, एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, तब मुझे वहाँ रास्ते में दो अनजान लोग मिले, छाया मिली जो कि बहुत खूनखान थे। और जब मेरी उससे मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं हूँ, मैं तो उसकी मृत्यु के लिए खड़ा हूँ जो यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद ही टांगे पर आएगा और बैल के सींग उसके पेट में घुस जाने के कारण वह व्यक्ति मर जाएगा और मैं उसकी आत्मा को और उसकी रूह को, जीवात्मा को लेने आया हूँ। वह व्यक्ति जो होता है वह डर जाता है, मुसलमान डर जाता है। वह मुसलमान कहता है, हाथ जोड़ के बेनती करता है, हे हे छाया, आप मुझ पे इतना ही कृपा करें कि आप मुझे यह मंजर देखने का मौका दें। तो उसकी प्रार्थना सुनकर वह जो व्यक्ति होते हैं वह उस मुसलमान को कहते हैं, ठीक है, तुम उस समय यहाँ पर खड़े रह सकते हो और उस मंजर को, उस दृश्य को, उस घटना को अपने आंखों से देख सकते हो। तो वह मुसलमान जो होता है एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर वह सारी बातें देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। कुछ ही क्षण बाद वहाँ से एक टांगा आता है जो बहुत ही तेजी से आता है और उसे खींचने वाले जो बैल होते हैं उसके बड़े बड़े सींग होते हैं। और जो वह टांगा होता है, वह जो रथ होता है, वह एक खड्डे के कारण जो अपना संतुलन खो बैठता है। संतुलन खोने के कारण जो वह बैल हैं वह लड़खड़ा जाते हैं और वह उसको घसीटते हुए कुछ दूरी पर ले जाते हैं। जब बैल जो है टांगे को घसीटते हुए कुछ दूरी पर ले जाते हैं तो उस रथ के जो संतुलन बिगड़ा था उसके कारण जो बैल का जो सींग है, जो व्यक्ति उस रथ पे था उसके पेट में घुस जाता है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो वह छाया व्यक्ति होते हैं वह उसकी रूह आत्मा को लेने आए हैं, वह वहाँ से जाने लगते हैं। तब मुसलमान डरता हुआ जो पेड़ के पीछे से निकलता है और कहता है, हे पुण्य पुरुष, हे हे छाया व्यक्ति,
तुम उसकी रूह आत्मा को कहाँ लेके जा रहे हो और उसकी रूह आत्मा कैसी देखने में लगती है, जरा मुझे दिखाओ। तब वह जो छाया व्यक्ति होते हैं, जिसे हम यम कहते हैं, वह कहते हैं कि हम उसे नहीं ले जा पाए। वह मुसलमान कहता है वो क्यों? कहते क्योंकि उसकी मृत्यु का तो समय आ गया था और समय आने के कारण वह मर गया। लेकिन जहाँ पर उसने प्राण गंवाए, जहाँ पर उसके प्राण गए, वहाँ पर तुलसी का पौधा था। तुलसी का पौधा होने के कारण वह व्यक्ति जो है कृष्ण जी के धाम चला गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु तुलसी जी के पौधे के पास होती है, या तुलसी दल के कारण, तुलसी के दल जिसके मुंह में होता है, या फिर जिसने तुलसी की माला पहन रखी होती है, उस तुलसी की छाया मात्र से ही वह व्यक्ति जो है कृष्ण जी के धाम का भाग्य बन जाता है। उस जीवात्मा पर, उस रूह पर हमारा कोई हक नहीं रहता। इसलिए हमें यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। हे महाराज, जब मैंने उन छाया व्यक्तियों से इतनी सारी घटना सुनी, इतनी बात सुनी, तब से मुझे जो तुलसी की माला है वह पहनने का मन हुआ। तब मैंने तुलसी की माला अपने गले में धारण की और सोचा कि कम से कम बनने के बाद मैं आप लोगों के जो नारायण हैं, आप लोगों के जो कृष्ण हैं और आप लोगों के जो श्याम हैं, कम से कम मैं उनके उनके बैकुंठ का और उनके धाम का ही एक सेवक बन जाऊंगा, उनके धाम का ही वासी बन जाऊंगा, हकदार बन जाऊंगा। कम से कम मुझे मरने के बाद उनके धाम में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। इसी सोचते हुए, इसी कारण से मैंने यह तुलसी की माला अपने आप गले में धारण कर ली है। हे राजन, है तो मैं अब भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने फिर भी तुलसी की माला धारण की। यही हमारी तुलसी माता की जो खासियत है। जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी छाया होती है, जहाँ हमें कोई नज़र लगी होती है, तब हम एक तुलसी के मात्र पत्ते से या एक तुलसी के मात्र उनकी हवा से ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। और तुलसी की चाय पीने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, तुलसी का पत्ता मुंह में रखने से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो हम अपने घर में तुलसी की माला, तुलसी का पौधा क्यों नहीं ला सकते, और हम गले में तुलसी माला क्यों नहीं पहन सकते। जब जो कृष्ण जी को प्यारी है, अगर हम उनके अंश मात्र ही ग्रहण करें, तब हम भी कृष्ण जी के प्यारे में आ जाएंगे और कृष्ण जी के धाम के वासी बन जाएंगे। ये हमारी छोटी सी एक तुलसी माता की स्टोरी थी, जो कि मैंने आपसे साझी करी है। तुलसी माला को अपने गले में जरूर धारण करें और तुलसी का पौधा जो है वह अपने घर में जरूर लगाएं। सुबह और शाम को तुलसी में दीपक जलाएं, सुबह उसमें जल भी डालें। वीरवार को जो है और एतवार को जो है, एकादशी को जो है, और इस प्रकार से उसमें पानी मत डालें और उसमें जल ना डालते हुए थोड़ा सा जल में आप कच्चा दूध मिक्स कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन कच्चे दूध के साथ भी एकादशी वाले दिन, वीरवार को और रविवार को बिल्कुल भी पानी नहीं डालना होता तुलसी में। बाकी दिन हम तुलसी में पानी डाल सकते हैं। और आप तुलसी की सेवा करें और तुलसी दल अपने पास जरूर रखें। इतनी सी कथा है और इसके फायदे बहुत हैं। अगर आपको मेरी छोटी सी कथा। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक सास और बहू की कहानी है ये। जैसे कि हम सभी के घरों में होता है कि सास ठाकुर जी की पूजा श्रद्धा भावना के साथ करती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें उम्र का तजर्बा होता है, समय की नजाकत के हिसाब से वह भगवान के ज़्यादा नज़दीक हो जाती हैं। लेकिन वह अपनी बहू को ऐसे समझती हैं कि उसे तो शायद कुछ आता ही नहीं है। एक बार सास ने कहीं बाहर जाना होता है और वह अपनी बहू को कहती है, मुझसे 2-4 दिन समय निकालकर सीख लो कि ठाकुर जी की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्योंकि फिर जब मैं चली जहाँ से जाऊँगी कुछ समय के लिए, तब तुम्हें ठाकुर जी की ही पूजा करनी है और फिर तुमसे कोई भूल चूक ना हो जाए।
इतना कहकर वह हर रोज बहू को कुछ थोड़ा थोड़ा करके सिखाने लग जाती है भी किस प्रकार से ठाकुर जी को नहलाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, भोग लगाना है, उन्हें आईना दिखाना है। इस प्रकार से श्रद्धा भावना के सारे गुण वह अपनी बहू को सिखाती है। एक दिन सासू जो है वह बाहर जाने के लिए रवाना हो जाती है, और जब वह बाहर जाने के लिए रवाना होती है तो कहती है कि मेरे ठाकुर जी का पीछे से ध्यान रखना। बहू जो है हर रोज वह ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती, उन्हें 3 बार घंटी बजाकर उठाती, फिर उन्हें भोग लगाती। पहले उन्हें अमृत भोग लगाती, फिर उन्हें स्नान कराती, और स्नान लगाने के बाद उन्हें वस्त्र साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें भोग लगाती, फिर उन्हें आईना दिखाती और आईने में उनकी मुस्कुराती हुई शक्ल देखती, चेहरा देखती। इस प्रकार से बहू ने करना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बहू को ऐसे लगा कि आईने में भगवान ठाकुर जी जो हैं वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वह क्या करती है, ठाकुर जी इसको फिर नहलाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी प्रकार से फिर वह नहलाती है, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर खुद आईने में देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे होते हैं, नहीं मुस्कुरा रहे। वह सोचती है ना जाने आज मुझसे क्या भूल हो गई है कि ठाकुर जी तो आज आईने में मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। 1 बार करती है, 2 बार करती है, 3 बार, 4 बार, 10-12 बार वह ठाकुर जी को नहला देती है, और 10-12 बार ही उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें जो आईना दिखाती है। फिर ठाकुर जी जो सोचते हैं कि यह इनकी बहू कैसी है कि ये तो मुझे बार बार नहलाई जा रही है। अगर अब की बार मैं आईने में ना मुस्कुराया तो अब की बार यह फिर मुझे नहलाएगी। इतना सोचते हुए ठाकुर जी जो हो आईने में मुस्कुरा देते हैं, और बहू देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं तो वह खुश हो जाती है। इस प्रकार से वह उनकी सेवा करती है। इतने में सासू माँ भी आ जाती है। सासू माँ आती है, कहती है क्या तुमने ठाकुर जी की सेवा खूब की, और ठाकुर जी से भी बात करती है। कहती है कि ठाकुर जी मैं कुछ रोज़ के लिए बाहर गई थी, अगर मेरी बहू से कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा कर देना। इस प्रकार से उसे अभी आपकी श्रद्धा भावना और पूजा की जानकारी नहीं है। ठाकुर जी थे वह बहुत मस्त थे। अगले दिन जब सुबह सास ने उन्हें नहला कर जब उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, भोग लगाया और उन्हें आईना दिखाया, तो ठाकुर जी आईने में जोर से मुस्कुराए और कहने लगे, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आईना दिखाने वाला काम जो है तुम अपनी बहू पर छोड़ दो। कम से कम उसके आईना दिखाने से मैं कुछ मुस्कुरा तो लेता हूँ। नहीं तो इस संसार में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, इतने सारे लोग मेरे पास अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं कि मैं उनके दुखों के कारण उनके दुखों में इतना डूब जाता हूँ कि मैं मुस्कुराना ही भूल जाता हूँ। आप देखो कि ठाकुर जी हमारे दुखों में इतना डूब जाते हैं कि वह मुस्कुराना भूल जाते हैं। ठीक है ना जी, तो हमारे दुखों का कितना भगवान पर असर हो रहा होगा। इस प्रकार से एक बहू और उसके सास ने ठाकुर जी की पूजा की। ठाकुर जी जो हैं वह हम सभी की खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। भगवान हमारे संग हैं, वह हमसे प्रेम करते हैं और हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो उनके साथ हर समय मस्ती में रहें, मस्त रहें उनके साथ, उनके छोटे छोटे उसमें खुश रहें और उनको भी मुस्कुराने का मौका दें। सारी परेशानी ईश्वर के पास लेकर ना पहुँचे। भगवान को सब पता है कि कौन इंसान दुखी है या सुखी है, वह सबकी परेशानियाँ जानते हैं। इसलिए भगवान के संग रहकर उनसे प्रेम करें, उनसे विश्वास रखें, वह हमारी परेशानियाँ जरूर दूर करेंगे। अगर आपको याद करते हैं हम किस प्रकार से एक घर में काम करने वाली जब आती है जिसको हम बाई कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार शर्मा जी बर्तन साफ कर रहे थे। बर्तन साफ करते करते उनकी कमर जो है वह दर्द करने लग जाती है। जब उनकी कमर दर्द हो रही होती है, वह बड़ी ही मुश्किल से बर्तन साफ कर रहे होते हैं। उधर से घर के बाहर घंटी बजती है तो शर्मा जी
बुड़बुड़ाते हुए घंटी की तरफ, दरवाजे की तरफ चल देते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ देखते हैं शर्माइन जो होती है वह आई होती है। उसके साथ एक महिला होती है और एक पड़ोसन होती है। जब वह तीनों घर के भीतर आ जाती हैं तो शर्मा जी कमरे में चले जाते हैं और वह जो शर्माइन होती है वह पड़ोसन को और उस महिला को लेकर रसोई में चली जाती है। कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे, आधे घंटे बाद जब वह महिला, पड़ोसन जो है उस महिला को लेकर वहाँ से चली जाती है, तब शर्मा जी उससे पूछते हैं, शर्मा जी शर्माइन जी से पूछती हैं कि वह औरत कौन थी, क्या वह काम वाली थी, क्या हमारे घर का काम करेगी। शर्मा जी सोच रहे थे अगर कोई काम वाली आ जाए तो अच्छा है, मैं तो बर्तन साफ करता करता थक गया हूँ, इसलिए अब मुझसे बर्तन साफ नहीं होते। लेकिन जो शर्माइन होती हैं वह कहती हैं कि नहीं, वह काम वाली नहीं थी, वह आई तो काम के लिए ही थी, वह तो आज डेमो क्लास देकर गई है, वह देख कर गई है कि इनको किस प्रकार से काम चाहिए। ये अब वह फैसला करेगी कि वह काम करना चाहती है या नहीं चाहती है और कितने पैसे लेगी। इस प्रकार से वह बात को बीच में रखते हुए वहाँ से चली जाती है और मिसेस शर्मा जो होती हैं वह अपने पति से इसी प्रकार से बात करती हैं। तब शर्मा जी जो होते हैं वह सोचते हैं आजकल देखो किस प्रकार का ज़माना आ गया है और काम वाली बाई भी जो है डेमो क्लासेस देती हैं, डेमो लगाती हैं ताकि घर वालों को काम पसंद आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार से वह वहाँ से चले जाते हैं। काम भी उन्हीं के मर्जी का होता है, पैसे भी उन्हीं के मर्जी के होते हैं। इस प्रकार से एक महिला के काम का जो है भाव है वह इस कथा में दिखाया गया है, समझाया गया है कि एक घर की जो महिला होती है वह कितनी अत्यंत जरूरी होती है और घर की महिला की देख रेख और उसकी जो खुशी के बारे में हमें सोचना पड़े, ताकि हम अपने घर की जो महिलाएं हैं उनका हम मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उनकी देख रेख करें। हम क्या करते हैं जब महिलाएं घर की कभी बीमार हो जाती हैं, वह खाना नहीं बना पाती हैं, लेकिन फिर भी वह बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को खड़ा कर ना पाने के पर भी वह अपने आप से खाना बनाती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं। लेकिन जब इस प्रकार से काम वाली बाई जो है इतने अत्यंत पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करती हैं, तब ही उन्हीं महिलाओं की हमें ज़रूरत महसूस होती है और हमें समझ में आता है कि घर की महिलाएं का स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। इसलिए हम सभी सिर्फ यही चाहते हैं, ये नहीं है कि मैं एक महिला होकर महिला की तरफदारी कर रही हूँ, नहीं, यह आज के समाज की ज़रूरत है कि हमें अपने घर की महिलाओं की देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि वो घर के कार्य के चलते चलते अपना ध्यान खुद रख नहीं पाती हैं। उनके पास इतना समय नहीं बचता है कि वह अपना खाना पीना या अपना ध्यान रख पाएँ। कोई तो हो, कभी तो हो जो उसका ध्यान रखे और उसके तरफ अपनी नज़र रखे ताकि उसने खाना खाया नहीं खाया। अगर वह बीमार पड़ जाएगी, मुश्किल तो पूरे घर को होगी। इसलिए एक ही इंसान के ऊपर जब पूरे घर की जिम्मेवारी होती है, पूरे घर के काम की जिम्मेवारी होती है, तब महिला के पास उतना समय नहीं बचता है कि वह खुद से खाना खा ले। इसलिए उन्हें कुछ समय देना पड़ता है कि भाई तुम भी खाना खा लो। इतना कहते हुए, इतना अगर हम अपने घर की महिलाओं की देख रेख इतना सा ही कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा और हमारे घर की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, खुशहाल रहेंगी और खुश रहेंगी, जिससे हमारे घर का माहौल भी स्वच्छ रहेगा, खुश मिजाज रहेगा और हंसी खुशी से हमारे घर का माहौल जो है वह बढ़ेगा फूलेगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो आज हम बात करते हैं भगवान में रिश्ते को ढूंढना। एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे। एक बार वह बस स्टॉप पर पहुंचे और उनके हाथ में एक बालू की भगवान गणेश की मूर्ति थी। बालू की गणेश जी की मूर्ति मैंने मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति थी। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा बुजुर्ग था कि वह उनकी टांगे और वह थोड़ा कांप रहा था।
बस स्टेशन पर पहुंचने पर वह बस पकड़ना चाहता था। जैसे ही कंडक्टर ने खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला कि सवारी ऊपर आ जाए, तो एक तो बस स्टैंड पर सबसे आखिरी बस होने के कारण बहुत ही भीड़ थी। 5-7 व्यक्ति उसके ऊपर बस के ऊपर चढ़ने के लिए खड़े थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने एक हाथ में मूर्ति को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से बस को पकड़ते हुए बस में चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वह चढ़ ना पाया। फिर उसने कंडक्टर से मदद मांगी। जैसे कैसे कर कर कंडक्टर ने उसे अपना हाथ दिया और उस व्यक्ति को बस में चढ़ा लिया। वह व्यक्ति अपने कांपते हुए शरीर के साथ गणेश जी की मूर्ति एक हाथ में थामे हुए, देखते कहीं सीट मिल जाए ऐसा सोचते हुए उसे जैसे तैसे कर कर कहीं भी उसे एक थोड़ी सी सीट मिल गई। वह अपनी गोद में गणेश जी की मूर्ति को संभालते हुए उस सीट पर बैठ गया। जैसे ही कंडक्टर ने आकर उससे टिकट के पैसे मांगे, तो वह अपनी धोती से पैसे निकालना तो चाहता था, लेकिन बुजुर्ग शरीर होने के कारण और एक हाथ से गणेश जी की मूर्ति पकड़े होने के कारण वह पैसे निकाल ना पाया। फिर कंडक्टर ने उससे कहा कि आप पैसे अभी रहने दो, जब स्टेशन आएगा तब आप पैसे देना और फिर उतर जाना। चलो जी, वह व्यक्ति मान जाता है। इस प्रकार से कुछ रास्ता कट जाता है। सभी लोगों का वह गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखना एक अद्भुत नज़ारा सा बन गया था। वह मूर्ति की तरफ सभी एक हैरानीजनक देख रहे थे, कैसे ही उस बुजुर्ग ने उस मूर्ति को गोद में थामे हुए है। कंडक्टर कहता है कि आप इस मूर्ति को एक तरफ रख दें। वह व्यक्ति कहता है नहीं, इसको नहीं रख सकता हूँ मैं कहीं भी, इससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं आप सभी को एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ से किस्सा सुनाने लगता है, वह बताता है कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं है। मैं और मेरी पत्नी अकेले ही रहते हैं, हमारे कोई औलाद नहीं है। एक बार हम महाराष्ट्र में गणेश उत्सव चल रहा था, तब उस तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना हुई थी और जगह जगह पर गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी। तब वहाँ से एक नन्हे से गणेश जी की मूर्ति जो है लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है और मेरी पत्नी के मुंह से निकल जाता है, देखो बेटा कहीं गिर ना जाए। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन से आज तक मैं यह गणेश जी की मूर्ति अपनी पत्नी को उपहार के रूप में देता हूँ। फिर सभी उस कहानी को जो इतने उत्सुकता के साथ सुन रहे होते हैं, वह पूछते हैं, फिर क्या आप इनका विसर्जन नहीं करते हैं? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, हम इनका विसर्जन करते हैं, लेकिन वह 8-10 दिन जो मेरी पत्नी इनकी सेवा करती है, इनका स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है और इनकी सेवा भावना जो करती है और उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, उसको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ और उसकी खुशी का वह 10-12 दिन कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और जिस दिन विसर्जन होता है, उस दिन हम उस गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। फिर ऐसे लगता है मानो सारे जीवन में फिर से सन्नाटा छा गया हो। हमारे घर में बहुत सारे जो ट्रंक है, पेटियां हैं, छोटे छोटे गणेश जी के कपड़ों से भरे पड़े हैं। और लेकिन फिर भी अब मेरा जितना सा जीवन रह गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को वो सभी खुशियाँ दूँ जिसकी वह हकदार है। ठीक है, मैं उसे संतान नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ गणेश जी की मूर्ति से जो उसको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसी खुशी के कारण ही सही उसके चेहरे पर वह 8-10 दिन एक मुस्कान तो दिखती है। वह उन 8-10 दिन यूं रहता है जैसे घर में शादी का माहौल है। वह सभी बातें जो सुन रहे होते हैं लोग, सवारियां जो हैं, वह पीछे
पीछे घूम घूम कर सारी बातें सुन रही होती हैं। इतने में स्टेशन आ जाता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने धोती में से पैसे निकाल कर उस कंडक्टर को देता है और कहता है कि मेरी 1.5 टिकट के पैसे आप काट लो। लेकिन कंडक्टर जो कहता है आप तो एक जने थे, वह कहता है नहीं, मैं और गणपति जी हम 2 जने थे, मैं और ये बच्चे, हमारे 1.5 टिकट तुम काट लो। और इतना कहते हुए वह व्यक्ति जो है बस स्टॉप पर उतर जाता है। ये है एक व्यक्ति की भगवान गणेश में अपने बच्चे की प्रतिमा को देखना, अपने बच्चे की छवि को देखना कितना अद्भुत होगा और कितना मनमोहक होगा वह दृश्य, जब कितना भावुक होगा वह दृश्य जब वह व्यक्ति इन सभी बातों को बयान कर रहा था कि कैसे उन्होंने गणेश जी में अपने बच्चे की प्रतिमा को देखा, कैसे उन्होंने अपने बच्चे की छवि को गणेश जी में देखा। हम भी भगवान जी के साथ अगर इसी प्रकार से हमारा रिश्ता नाता कोई जोड़ लें, कोई संबंध बना ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमारी मदद करने के लिए ना आए और भगवान हमारे पास ना आए। हमें बुलाना नहीं आता, भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें पुकारना नहीं आता, हमारे अंदर श्रद्धा भावना नहीं है, भगवान तो हमारे पास आने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। एक बार गुरु नानक देव जी सृष्टि के उद्धार के लिए, विश्व के उद्धार के लिए भ्रमण पर निकलते हैं और वह एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर वह एक झोंपड़ी देखते हैं। जब वह झोंपड़ी देखते हैं तो वह सोचते हैं क्यों ना इस झोंपड़ी में कुछ देर विश्राम किया जाए। इसलिए वह उस झोंपड़ी में चले जाते हैं और खटखटाते हैं कि क्या मैं थोड़ी समय के लिए अंदर आ सकता हूँ। उस झोंपड़ी में एक कोढ़ी रहता है और जो वह कोढ़ी होता है वह कहता है मेरे झोंपड़ी में आने के लिए तो हर लोग कतराते हैं, ये पता नहीं कौन आए हैं जो मेरी झोंपड़ी में विश्राम करना चाहते हैं। वह कोढ़ी कहता है आ जाइए, आप अंदर आकर विश्राम कर लीजिए। गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी दोनों ही झोंपड़ी में चले जाते हैं और जब गुरु नानक देव जी राम राम की माला जो कर रहे होते हैं उससे वह कोढ़ी को बहुत ही आराम मिलना शुरू हो जाता है और राम राम के जो सिमरन से उसे थोड़ा सा आराम जैसे कोढ़ी को मिलता है। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं मर्दाने को कि तुम वीणा बजानी शुरू करो, तुम भी बजानी शुरू करो। तो वैसे ही जैसे ही मर्दाना जी तान छेड़ते हैं तो उस कोढ़ी को आराम आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे गुरु नानक देव जी राम नाम का जो है सिमरन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, उसी प्रकार से वीणा की तान से उस कोढ़ी का जो है शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हाथ पाँव और उसकी चमड़ी जो है ठीक होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है कि आप कौन एक धन्य गुरु भगवान हो हमारे लिए, जो हमारे इस कुटिया में आए हैं। इस कुटिया में तो दूर दूर से लोग भागते हैं। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं वह अभागे हैं जो तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हें छोड़ जाते हैं, जो तुम्हारी सेवा नहीं करते हैं। तुम्हारी सेवा करना तो भगवान की सेवा करने के बराबर है। तुम जो व्यक्ति हो, तुम्हें सेवा की जरूरत है। तुम अभागे नहीं हो। अभागे वह लोग हैं जो तुमसे दूर भागते हैं, जो तुमसे कतराते हैं। जो ही गुरु नानक देव जी ने राम नाम की माला फेरते फेरते यूं ही सुबह हो जाती है और देखते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जैसे ही गुरु नानक देव जी अपने आसन से उठते हैं तब ही जो वह व्यक्ति होता है बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जब वह व्यक्ति स्वस्थ होता है
तब नानक देव जी, गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति को कहते हैं, बस तुमने अपने जीवन में बस यही एक कार्य करना है कि राम नाम का जो सिमरन करना है और आते जाते लोगों की सेवा करनी है। जिसको पानी की ज़रूरत है पानी की सेवा करो, भोजन की ज़रूरत है भोजन की सेवा करो, चप्पल जूते की सेवा करो। जैसे ही तुम्हें सेवा मिले उस प्रकार से तुम सेवा करो और राम नाम का सिमरन भी करो, जिससे तुम्हारे जो कष्ट हैं वह कट जाएंगे और तुम्हारा जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने उस व्यक्ति की मदद की, उस व्यक्ति को उस कोढ़ी शरीर से पार लगाया और अपने अच्छे कर्मों से गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्तियों से, अपने अच्छे व्यवहार से उस व्यक्ति का जीवन जो है बदल दिया। अगर आपको यह छोटी सी एक कथा जो है हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे की मदद से हमें कतराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हो सके, जितना संभव हो सके, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक सास और बहू की कहानी है ये। जैसे कि हम सभी के घरों में होता है कि सास ठाकुर जी की पूजा श्रद्धा भावना के साथ करती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें उम्र का तजर्बा होता है, समय की नजाकत के हिसाब से वह भगवान के ज़्यादा नज़दीक हो जाती हैं। लेकिन वह अपने बहू को ऐसे समझती हैं कि उसे तो शायद कुछ आता ही नहीं है। एक बार सास ने कहीं बाहर जाना होता है और वह अपनी बहू को कहती है, मुझसे 2-4 दिन समय निकालकर सीख लो कि ठाकुर जी की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्योंकि फिर जब मैं चली जहाँ से जाऊँगी कुछ समय के लिए, तब तुम्हें ठाकुर जी की ही पूजा करनी है और फिर तुमसे कोई भूल चूक ना हो जाए। इतना कहकर वह हर रोज़ बहू को कुछ थोड़ा थोड़ा करके सिखाने लग जाती है भी किस प्रकार से ठाकुर जी को नहलाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, भोग लगाना है, उन्हें आईना दिखाना है। इस प्रकार से श्रद्धा भावना के सारे गुण वह अपनी बहू को सिखाती है। एक दिन सासू जो है वह बाहर जाने के लिए रवाना हो जाती है और जब वह बाहर जाने के लिए रवाना होती है तो कहती है कि मेरे ठाकुर जी का पीछे से ध्यान रखना। बहू जो है हर रोज़ वह ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती, उन्हें 3 बार घंटी बजाकर उठाती, फिर उन्हें भोग लगाती, पहले उन्हें अमृत भोग लगाती, फिर उन्हें स्नान कराती और स्नान लगाने के बाद उन्हें वस्त्र साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें भोग लगाती, फिर उन्हें आईना दिखाती और आईने में उनकी मुस्कुराती हुई शक्ल देखती, चेहरा देखती। इस प्रकार से बहू ने करना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बहू को ऐसे लगा कि आईने में भगवान ठाकुर जी जो हैं वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वह क्या करती है, ठाकुर जी इसको फिर नहलाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी प्रकार से फिर वह नहलाती है, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर खुद आईने में देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे होते हैं, नहीं मुस्कुरा रहे। वह सोचती है ना जाने आज मुझसे क्या भूल हो गई है कि ठाकुर जी तो आज आईने में मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। 1 बार करती है, 2 बार करती है, 3 बार, 4 बार, 10-12 बार वह ठाकुर जी को नहला देती है और 10-12 बार ही उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें जो आईना दिखाती है। फिर ठाकुर जी जो सोचते हैं कि यह इनकी बहू कैसी है कि ये तो मुझे बार बार नहलाई जा रही है, अगर अब की बार मैं आईने में ना मुस्कुराया तो अब की बार यह फिर मुझे नहलाएगी। इतना सोचते हुए ठाकुर जी जो हो आईने में मुस्कुरा देते हैं और बहू देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं तो वह खुश हो जाती है। इस प्रकार से वह उनकी सेवा करती है। इतने में सासू माँ भी आ जाती है। सासू माँ आती है, कहती है क्या तुमने ठाकुर जी की सेवा खूब की, और ठाकुर जी से भी बात करती है। कहती है कि ठाकुर जी मैं कुछ रोज़ के लिए बाहर गई थी, अगर मेरी बहू से कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा कर देना। इस प्रकार से उसे अभी
आपकी श्रद्धा भावना और पूजा की जानकारी नहीं है। ठाकुर जी थे वह बहुत मस्त थे। अगले दिन जब सुबह सास ने उन्हें नहला कर जब उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, भोग लगाया और उन्हें आईना दिखाया, तो ठाकुर जी आईने में जोर से मुस्कुराए और कहने लगे, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आईना दिखाने वाला काम जो है तुम अपनी बहू पर छोड़ दो। कम से कम उसके आईना दिखाने से मैं कुछ मुस्कुरा तो लेता हूँ। नहीं तो इस संसार में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, इतने सारे लोग मेरे पास अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं कि मैं उनके दुखों के कारण उनके दुखों में इतना डूब जाता हूँ कि मैं मुस्कुराना ही भूल जाता हूँ। आप देखो कि ठाकुर जी हमारे दुखों में इतना डूब जाते हैं कि वह मुस्कुराना भूल जाते हैं। ठीक है ना जी। तो हमारे दुखों का कितना भगवान पर असर हो रहा होगा। इस प्रकार से एक बहू और उसकी सास ने ठाकुर जी की पूजा की। ठाकुर जी जो है वह हम सभी की खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। भगवान हमारे संग है, वह हमसे प्रेम करते हैं और हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो उनके साथ हर समय मस्ती में रहें, मस्त रहें उनके साथ, उनके छोटे छोटे उसमें खुश रहें और उनको भी मुस्कुराने का मौका दें। सारी परेशानी ईश्वर के पास लेकर ना पहुँचे। भगवान को सब पता है कि कौन इंसान दुखी है या सुखी है, वह सबकी परेशानियाँ जानते हैं। इसलिए भगवान के संग रहकर उनसे प्रेम करें, उनसे विश्वास रखें, वह हमारी परेशानियाँ ज़रूर दूर करेंगे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो या ऐसा लगा कि हाँ भगवान हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें और प्रेम से बोले राधे 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 राधे। एक बार यमराज जी एक व्यक्ति को पकड़कर ऊपर ले गए। व्यक्ति ऊपर चला गया मरने के बाद यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इसका लेखा जोखा किया जाए। चित्रगुप्त जी जैसे ही कर्मों का लेखा जोखा करने लगे, पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यमराज जी कहते हैं, चलो इसको 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडे कमरे में डाल दिया जाए। वह व्यक्ति कहता है, आपका धन्यवाद कहकर वह गुनगुनाता हुआ उस कमरे में जाकर रहने लगता है। यमराज जी को उसकी कोई शिकायत नहीं पहुंचती। फिर उसको बुलाया जाता है। यमराज जी पूछते हैं, इसका क्या कारण है? तब उसे वहाँ से निकालकर बहुत ही ज़्यादा गर्म कमरे में डाल दिया जाता है। वह वहाँ भी एडजस्ट कर लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुस्कुराता हुआ गाने गुनगुनाता हुआ वहाँ पर भी वह बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी रहा होता है। इस प्रकार से कुछ दिन वहाँ भी निकल जाते हैं। तब उसको वापस बुलाया जाता है सभा में। फिर उसे वापस जब बुलाया जाता है तब उसे एक बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ बहुत ही जहरीली गैस छोड़ी गई होती है। उस कमरे में उसे छोड़ दिया जाता है। वह व्यक्ति फिर कहता है, आपका धन्यवाद कहकर वहाँ व्यक्ति उस कमरे में चला जाता है और जाने के बाद वह यमराज जी से कहता है, मुझे कुछ सिगरेट दे दीजिए। तो यमराज जी तो बहुत आग बबूला हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं, इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। उसे पकड़कर वहाँ ले आए। यमराज जी इतना आग बबूला होते हैं, कहते हैं, इसके ऊपर किसी चीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा? तब चित्रगुप्त जी बोलते हैं, यह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में ऐसी ऐसी परेशानियों से लड़कर यह इतना ज़्यादा हट गया है कि इसे अब किसी भी परेशानी का किसी भी स्थिति में रखा जाए, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो यह पोल्यूशन में भी रह रहा है। और इसके बाद अगर इसे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या गर्मी है, जिस मर्जी परिस्थिति में इसको रख लो, इसे कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपना जीवन व्यस्त करना पड़ता है और अपना जीवन गुजारना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत है और नाना प्रकार की वहाँ पर जो परेशानियाँ हैं। इस प्रकार से सभी बातें सुनने के बाद जो यमराज जी हैं
वह सोच में पड़ जाते हैं। अब इसका क्या किया जाए? यह सोचते सोचते वह फिर जाकर चित्रगुप्त से कहते हैं, अब इसका क्या करें? चित्रगुप्त जी कहते हैं, महाराज ये तो आप पर निर्भर करता है, अब इस व्यक्ति का क्या किया जाए? चित्रगुप्त जी की बात सुनकर जो यमराज जी होते हैं वह उन्हें यही सलाह देते हैं, कहते हैं इसे यही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि इसे पुनर्द्वारा पुनर्जन्म दिल्ली में ही दे दिया जाए। यह सुनकर सारा जो सभा होती है वह हक्की बक्की रह जाती है और देखती है किस प्रकार से यमराज जी ने उस व्यक्ति से हार मानकर उसे फिर से दिल्ली में पुनर्जन्म दे दिया। इस प्रकार से हमें भी अपनी हर परिस्थिति से लड़ना होगा। हर परिस्थिति का, हर परेशानी का मुकाबला कर कर हमें अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाना होगा, ताकि भगवान भी हमसे इतना प्रसन्न हो जाएं कि वह सोचें कि हम इसे खुशी रखें, दुख दें या सुख दें। उन्हें भी सोचने के लिए यह मजबूर होना पड़े कि इस व्यक्ति को दुख दें या खुशियाँ दें, क्योंकि यह व्यक्ति खुशी और गम में अपने आप को ढाल लेता है। इस प्रकार से सोचते हुए हमें अपने जीवन को व्यस्त रखना होगा और अपने जीवन की डोर इतने अच्छे हाथों में, पक्के मजबूत हाथों से पकड़नी होगी ताकि हमारे जो जीवन की डोर है वह कहीं फिसल ना जाए। अगर आप